हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे रूल से, क्योंकि हमें रूल्स की नॉलेज होना बेहद जरूरी है बिफोर ड्राइंग इमेजेस इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करेंगे रूल्स फॉर image formation in convex lens। कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ रूल्स है। मोटे तौर पे बात करें तो हमारे पास 3 मेन रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा जो पास करता है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे एक पॉइंट है ट्वाइस ऑफ f1। सपोज करो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर तो ये वाला हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है उसका ट्वाइस होता है। तो ये पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास ट्वाइस ऑफ f1 और ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट रूल कहता है कि इफ एनी रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रेज है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और फिर लेंस में से पास करती है, तो आपको पता है रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद में वो पास करेगी, दैट विल पास थ्रू सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। फर्स्ट रूल ये है, आप नोट करें। फिर सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हमने क्या बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस पॉइंट विल बी f1, दिस वन विल बी f2। ये पॉइंट ड्रॉ कर दो, ट्वाइस ऑफ f1 एंड ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है, कहता है कि इफ एनी रेज पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल गोज अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज पास करेगी तो दैट विल गो अनडेविएटेड। ये रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर थर्ड, लास्ट रूल की बात करें हम, लास्ट रूल क्या कहता है बेटा, आप कॉन्वेक्स लेंस बना दो और जितने पॉइंट है वो दिखा दो, ऑप्टिकल सेंटर, लाइक ऑप्टिकल सेंटर f1 ट्वाइस ऑफ f1, f2 ट्वाइस ऑफ f2, ये पॉइंट आपने दिखा दिए। सेकंड रूल क्या कहता है, कहता है कि इफ एनी रेज passes through focus, कोई भी रेज है वो फोकस से पास कर रही है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस था, इसके फोकस से, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद में वो इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है दैट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो तीनों रूल है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये रूल्स आपको याद होंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन में बेहद मजा आएगा। आप तीनों पॉइंट नोट करो, फिर आगे स्टडी करते हैं। नाउ हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में। अब ये सारी चीजें मैंने डायग्राम पहले से इसलिए बना दिए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि एक जैसा काम करना था, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा बन जाता है। ओके, सो अब बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ कॉन्वेक्स लेंस की। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, और ये इसकी ट्वाइस वाली डिस्टेंस है। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, ये इसकी ट्वाइस वाली की यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ट्वाइस डिस्टेंस वाला पॉइंट है। ओके, अब हम बात करें, पहला केस वो है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके सामने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब है तो इंफिनिटी पे बट किसी एंगल पे है, थोड़ा ऊपर की तरफ। तो उस केस में मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे आएगी वो इस तरीके से आएगी, यूं आएगी, ठीक है। एक इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई दिखा दो, और तीसरी ऐसे दिखा दो, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस से अब इंफिनिटी से कोई रेज आएगी तो एक दूसरे के पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आपने दिखा दी, ठीक है। और फिर जब ये कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगी रिफ्रैक्शन होगा, और आपको पता है ये
फिर कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, सभी लाइट को कन्वर्ज कर देगा। तो ये वाली लाइट ऐसे कन्वर्ज होकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और देखो इसको अच्छे से बना देंगे, ये लाइट कन्वर्ज होकर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन सीधी अनडेविएटेड जाती है, ठीक है। और फिर ये वाली लाइन आएगी इंसिडेंट, इसको भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देगा इस तरीके से। मतलब नेट हमें इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इन्फिनिटी पे, और अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, उसे स्टिल रेज आ रही है, इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे लेंस तक पहुंच रही है, तो उसका साइज काफी बड़ा है, ठीक है। तो अब आपको पता है ये तो इंसिडेंट रे थी, और ये वाली रेज कौन सी बन गई, रिफ्रैक्टेड रे। और आपको पता है कि जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कंबाइन होती है किसी पॉइंट पे तो वहां बनती है इमेज। तो इस वाले पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था AB, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बन जाएगा इन्वर्टेड इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बनेगी इन्वर्टेड। यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज एरो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इमेज बनेगी इन्वर्टेड इन साइज। और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पे। आपको पता भी है कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस में। हमने चीजें मिरर में भी देखी थी, ठीक है। तो उसके बाद में फिर यहाँ इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी formed at infinity, will be formed at f2 फोकस पे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी। f2 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख लो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी, ओके बेटा। फिर ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा होगा, तभी तो इस तक लेंस तक इंसिडेंट रेज पहुंच रही है। तो इस केस में फिर क्या है कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वो साइज ऑफ इमेज बनेगा वो काफी छोटा बनेगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब इमेज विल बी हाईली रिड्यूस्ड, इमेज बनेगी उसका साइज काफी छोटा होगा, हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है। और इमेज कैसी बनी, देखो रिफ्रैक्टेड रे, देखो ये लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस से ये वाली इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे रियलिटी में कंबाइन कर रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गई है। जब किसी लेंस के सामने किसी थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस केस में इमेज बनेगी सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे, या फोकस पे ऐसे बोल दो। इमेज का साइज होगा हाईली रिड्यूस्ड और इमेज रियल बनेगी, ठीक है। और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, ये बिल्कुल इजी है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, ठीक है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट को कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके यहाँ पे फोकस पे क्या बना देगा इमेज, मतलब ये जो इंसिडेंट है फोकस पे कन्वर्ज करेगी। रूल भी तो है ना, आपने देखा था कोई रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो बाद में वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो यहाँ फोकस से पास कर रही है ये वाली ऊपर वाली। फिर सिमिलरली नीचे वाली रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्रैक्शन के बाद में ये भी फोकस से पास करेगी, तो यहाँ टू रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज, अब इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है ना रेज का। तो आप लिखोगे इमेज की लोकेशन, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट f2। अगेन इस केस में भी इन्फिनिट कॉन्वेक्स लेंस के सामने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, तो अगेन इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, f2, ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और इमेज कैसी बनेगी, साइज रिड्यूस इतना ज्यादा हो जाएगा कि पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो इमेज विल बी पॉइंट साइज, वेरी 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 रिड्यूस्ड या वेरी हाईली रिड्यूस्ड, या पॉइंट साइज बोल देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और फिर रियलिटी में देखो ये इंसिडेंट रे है और ये इससे लेंस से पास होने के बाद में रिफ्रैक्टेड रे बनी, तो रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है वहाँ, रियलिटी में मीट कर रही है ना, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। और ये जो पॉइंट साइज बनेगी वो होगी इन्वर्टेड, इमेज यहाँ पे कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। और पॉइंट साइज इमेज का इन्वर्टेड
मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट काफी इन्फिनिटी पे जो कॉन्केव लेंस के सामने है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने उसकी इमेज बनेगी पॉइंट साइज, ठीक है ना, और वो इन्वर्टेड इन नेचर होगी, उल्टी बनेगी, चाहे वो साइज उसका कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन बनेगा इन्वर्टेड इन साइज। सेकंड केस है, अब क्या, ओके इस केस की बात करें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, तो अब आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इन्फिनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, आपको विजिबिलिटी आ रही होगी होपफुली। अब ऑब्जेक्ट मतलब बियॉन्ड द 2f1 रखा हो, इधर रखा हो, सपोज करो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है AB, एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो इससे रेज एमिट होगी तो कितनी होगी, हम ऑब्जेक्ट से रेज एमिट दिखाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो उस केस में बेटा क्या है कि इससे एक इंसिडेंट रे ऐसे एमिट होगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी हम पास होती हुई दिखा देंगे फोकस से। ये दोनों इसलिए लिए क्योंकि दोनों रेज के बारे में हमें नॉलेज है कि ये बाद में इनका क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद में। तो जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और दूसरी रेज जो फोकस से इंसिडेंट रे जो फोकस से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों रेज यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो ये वाली दोनों इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट कर रही है, तो जहाँ मीट करेगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट AB था, तो ये इमेज बनेगी BA, क्या बनेगी BA। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा और इमेज का क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से पेंसिल वगैरह से ड्रॉ करोगे, जो पूरा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट लेके, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट का साइज मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 से कम ही बनेगी, 4, 3, 2 लाइक इन दिस में, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ बनेगी, बिटवीन F1 एंड 2f1, यहाँ बनेगी, ठीक है। सेकंड, इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉल इन साइज, इमेज विल बी स्मॉल इन साइज, छोटे साइज में इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, ठीक है। मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। हमने मिरर में भी पढ़ा है ये सारी चीजें, लगभग वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। अब नेक्स्ट केस क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रख दिया, 2f1 पे, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया AB 2f1 पे, तो अब फिर वही सेम रूल लगाओगे, आप क्या करोगे, इससे रेज एमिट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी फोकस से पास होगी, ठीक है। पैरेलल वाली फिर अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, और ये वाली जो रेज है जो पैरेलल जो फोकस से पास कर रही थी ऐसे आ जाएगी, और फिर जब लेंस से पास करने के बाद में ये हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, फिर ये दोनों रेज यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट बनेगा 2f2 पे। मतलब जब आप 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखोगे, आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे, तो इमेज आपका बनेगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट AB था, तो इमेज यहाँ बनेगी BA। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा, डिफरेंस क्या होगा, बस इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f2, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी। फर्स्ट पॉइंट ये बना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, इमेज क्या बताना होता है, साइज, ठीक है। तो इमेज द इमेज विल बी सेम इन साइज एज ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बनेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रियल बनी या वर्चुअल, देखो ये इंसिडेंट रे और मिरर से ये इंसिडेंट रे लेंस से पास होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट कर रही है, तो अगेन इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब ऑब्जेक्ट आपने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ f1 यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पे आपने रख दिया, तो इमेज कैसी बनेगी, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा AB, और ऑब्जेक्ट से आपको पता है रेज एमिट होगी इंसिडेंट रे, वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड किससे पास करेगी, फोकस से, ठीक है।
और आपको पता है पैरेलल वाली अगेन आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे पास करेगी, फोकस से, ऐसे फोकस से पास कर जाएगी, ये वाला पॉइंट F2 फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है। और सेकंड जो पहले फोकस से इंसिडेंट रे जो फोकस से पास करेगी ये बाद में हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से। तो ये दोनों रेज कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब 2F2 से इधर, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी यहाँ पे BA, ठीक है BA। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो 2F2 से बियॉन्ड बनेगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2। तो यहाँ पे लिख दो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2 से उधर बनेगी, ठीक है। इमेज फिर साइज देखो, साइज बड़ा है, ये स्मॉल साइज है और ये लार्ज साइज है, तो यहाँ पे लिख दो इमेज विल बी लार्ज इन साइज, लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, ठीक है। ये पॉइंट लिख दो। लास्ट इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, एक जैसे रूल लगेंगे सभी में, मुश्किल कहीं पे भी नहीं है। आप जब खुद जो स्केल तो पेंसिल स्केल इनसे बनाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बनेंगे। फिर नेक्स्ट केस देखो बेटा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, आपने ऑब्जेक्ट F1 पे प्लेस कर दिया है, ये F1 मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कैसे बनेगी, देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है AB, तो वही रूल, ऑब्जेक्ट से वन रे पास करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और दूसरी पास कहां से करेगी, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो पास करेगी फोकस से, तो ऐसे फोकस से पास करवा देन। फिर सेकंड रेज तो हम फोकस से पास अब करवा नहीं सकते क्योंकि हमने तो फोकस पे तो रखा हुआ ऑब्जेक्ट। अब फिर आपको पता है हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन की इंफॉर्मेशन है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज पास करेगी दैट विल गो अनडेविएटेड। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे अनडेविएटेड चली जाएगी, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी बना दी है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये इस तरीके से अनडेविएटेड चली जाएगी। तो इस केस में मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखोगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो जो रेज क्या है दोनों पैरेलल हो जाएगी, और आपको पता है दोनों पैरेलल रेज कहाँ मिलेगी, मीट एट इंफिनिटी। मिरर के केस में भी मैंने बताया था ना आपको, दो पैरेलल रेज हो तो वो कहाँ मीट करेगी, इंफिनिटी पे। तो अब एक बात बताओ बेटा, अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, आप लिख लेना, ठीक है। और इमेज, एक बात बताओ, ये दोनों रेज मान लो यहाँ इंफिनिटी आ गया, यहाँ पे जाके मिल गई, ठीक है, तो उस केस में इमेज का साइज देखो कितना बड़ा होगा। आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो लाइन एक्सटेंड करोगे तो इमेज का साइज काफी बड़ा होगा, तो आप लिखोगे इमेज विल बी वेरी लार्ज, इमेज विल बी वेरी वेरी लार्ज। और इमेज कैसी होगी, मिल ही जाएगी तो मतलब रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो आप लिखो रियल इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही बनेगी एंड इनवर्टेड, ओके। Now we will study about rules for image formation in concave lens. concave lens मैंने यहाँ पे बना दिया है, आपको पता है concave lens का जो फोकस F1 यहाँ रहेगा, F2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। So first rule क्या कहता है, if incident ray comes parallel to principal axis, parallel to principal axis आएगी तो बाद में वो कहाँ से पास करेगी, आपको पता है ये कॉनकेव लेंस है, कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ये रे को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये फोकस से तो पास नहीं करेगी, तो बट इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं तो ये मेरे को फोकस से मिलती हुई अपीयर होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल तो आपका ये है, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है, कह रहा है कि ये आपके पास में कॉनकेव लेंस है, यहाँ इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। सेकंड रूल कहता है कि इफ एनी रेज विच इज, इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस,
मतलब क्या है, इंसिडेंट रे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही एंटर करेगा तो कॉनकेव लेंस इस रे को डाइवर्स कर देगा, तो डाइवर्स करने के बाद में ये कैसे जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। बस ये आपको याद रखना है, पैरेलल, और जब इंसिडेंट रे पैरेलल आए तो वो फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी कॉनकेव लेंस के केस में। और सेकंड वाला केस क्या कहता है, मान लो कि इंसिडेंट रे फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो डाइवर्ज होने के बाद में वो पैरेलल हो जाएगी एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड रूल क्या कहता है, ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ सेकंड होगा, और कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ओ पॉइंट से पास करेगी, दैट विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। तो ये तीनों रूल है, ये आप अच्छे से नोट कर लो। अब ये तीनों रूल आपको याद रहेंगे तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव लेंस के केस में दो ही केस बनेंगे। फर्स्ट तो क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे, ठीक है, इंफिनिटी पॉइंट यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा कॉनकेव लेंस के सामने, तो उससे निकलने वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल होगी और साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और बाद में जैसे ये कॉनकेव लेंस में एंटर करेगी तो कॉनकेव लेंस का तो काम क्या है, डाइवर्स करने का, तो ये कॉनकेव लेंस डाइवर्स करेगा, ठीक है। बट ये अब बताओ, ये जो इमेज कौन बनाती है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे रियलिटी में कहीं मीट करेगी क्या, कहीं नहीं करेगी, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग इन नेचर है। सो बट मैं इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं रिफ्रैक्टेड रे को, तो इस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होगी और इमेज कहां बनेगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इमेज कहां बनेगी, will be formed on image will be formed on second image will be formed on second principal focus, ठीक है। और फिर अब एक बात बताओ बेटा, ये जो इमेज बनेगी ये रियल होगी या वर्चुअल, आपको पता है रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मिलती हुई अपीयर होगी तो इमेज होगी वर्चुअल, ठीक है। और इमेज है वर्चुअल, और आपको पता है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज के साइज की बात करें तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर हो रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, तो इमेज विल बी पॉइंट साइज, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव लेंस में। अब हम बात करें कि कॉनकेव लेंस का केस है और ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी, तो ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ f1, ठीक है, और यहाँ पॉइंट f2 और यहाँ इंफिनिटी, ठीक है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। सिमिलरली यहाँ f1 फोकस होगा, यहाँ सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है हमने, जो यहाँ प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ ट्वाइस ऑफ f1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे f1 होगा और यहाँ पे f2 होगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ f2 होगा। ये चीज़ें तो आपको याद होगी, ये इनमें मिस्टेक मत करना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था f1, यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहो तो 2f2 लिख दो और यहाँ पे आगे लिखना चाहो तो 2f1, ठीक है। लिखना चाहो तो 2f1 वाला यहाँ लिख दो, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना था। चलो छोड़ो इस चीज़ को। अब हमारे पास सिचुएशन कैसा है, क्या है, कॉनकेव लेंस है हमारे पास और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। अब एक बात बताओ बेटा, अब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे भी रख दिया। फर्स्ट केस में तो आपने इन्फिनिटी पे रखा था ना ऑब्जेक्ट, अब सपोज करो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अब एक बात बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट से रेज एमिट होगी तो इंसिडेंट रे एमिट हुई ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्स कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इंसिडेंट रे
इस पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस की, और डाइवर्स करने के बाद में रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी, बट ये इस डायरेक्शन में जाएगी। यदि मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा तो ये फोकस की तरफ आएगी, ये पता आपको। सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो अनडेविएटेड जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और रिफ्रैक्टेड की है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, तो ये रूल है, ठीक है। अब फिर क्या है कि ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों अगेन डाइवर्जिंग है, क्या ये मिलेगी? रियलिटी में तो नहीं मिलेगी। तो मैं इस वाली रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा तो ये कहाँ आएगी? फोकस की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। तो अब यहाँ इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ आएगी फोकस की तरफ, ठीक है। और ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, ये वाली यहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज, और इमेज बनेगी A डैश B डैश। इमेज क्या बनेगी? A डैश B डैश। देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे देखो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, डन। और फिर इमेज की हम बात करें, रियल होगी या वर्चुअल होगी? वर्चुअल होगी। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और फिर लास्ट में बात करें हम, इमेज की लोकेशन कहाँ होगी? तो बिटवीन इमेज का साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी साइज होगा, तो आप लिखोगे वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। इमेज बनेगी वो स्मॉल इन साइज रहेगी, नोट। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपने काफी एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना, और थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।